क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम ये चार मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से बात करेंगे कि फाइंड मेथड कैसे काम करता है, फाइंड इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, फाइंड लास्ट के बारे में बात करेंगे और फाइंड लास्ट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड इंडेक्स के बारे में। तो ये एरे का मेथड है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। हमने एक एरे बना लिया एजेस नाम से, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। सिंपली लेट सपोज ये कुछ वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये भी क्या करेगा, एक टेस्ट केस लेगा, यानी कि एक कंडीशन लेगा और उस कंडीशन को पास करेगा। ये कैसे काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को। देखो, मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा एजेस डॉट फाइंड। ये तो आपको लिखना ही है। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। मैं क्या करता हूँ, बाहर में एक फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद इसके अंदर कॉल कर दूंगा। मैं फंक्शन बनाता हूँ सिंपली चेक एज नाम से दोबारा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली रिटर्न करता हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ 21 के तो ये रिटर्न कर देगा, लेकिन यहाँ एज लेगा भी। अब आपको पता है, फंक्शन आपने पढ़ा है तो ये फंक्शन बनाना तो आपको आता होगा कि कैसे रिटर्न करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ तो इस रिटर्न वैल्यू को यहाँ कोई वेरिएबल में इसको लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपली रिटर्न वैल्यू को इसके अंदर ले लूंगा। अब यहाँ पे सिंपली इसमें पास करना है मुझे ये फंक्शन। ये कैसे काम करेगा ये अभी बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे 84 रिटर्न कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे ये पहला एलिमेंट चेक किया, ये 15 है, ये कंडीशन पास नहीं कर रहा है। दूसरा एलिमेंट चेक किया, 84 हो गया। जैसे इसको पहले में यानी कि स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट ये चेक करना शुरू कर रहा है और जहां इसको मिल रहा है वहां पे वो रिटर्न कर दे रहा है उस वैल्यू को। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ना कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उसके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो वो क्या किया, उसने उसने 15 चेक किया, 15 तो ये कंडीशन पास नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, सिंपली आगे बढ़ा और चेक किया, 84 पास कर गया। जैसे ही एक भी कंडीशन मिलता है वो स्टॉप कर दिया और उस वैल्यू को आपको प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मान लो कि अगर ये 8 रहता और स्टार्टिंग में मैं कुछ और वैल्यू रखता जो कि 21 से बड़ा हो, 26 रखूं, तो मुझे 26 देगा। उसके बाद ये बिल्कुल भूल जाएगा, इसके बाद कुछ भी रहे, 21 से बड़ा रहे ना रहे डजेंट मैटर, ये 26 इसको पहले मिल गया, ये 26 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से देखना शुरू कर रहा है, लेफ्ट से राइट। ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट देख रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट। और ये दे क्या रहा है आउटपुट में, ये दे रहा है आउटपुट में वैल्यू। मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया। देखो, ये लेफ्ट से राइट चेक कर रहा है और जैसे ही ये कंडीशन पास कर रहा है ये सिंपली आउटपुट में वैल्यू दे रहा है। वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे रहा है। ये तो रहा फाइंड मेथड। तो फाइंड इंडेक्स फिर क्या करता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ फाइंड इंडेक्स के अंदर। अच्छा, इसको कमेंट भी करना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ। अब फाइंड इंडेक्स क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। नाम से क्लियर है कि ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही मैं फाइंड इंडेक्स लिखूंगा ना यहाँ पे, वैसे ही ये इंडेक्स दे देगा, यानी कि जो भी वैल्यू इस कंडीशन को पास करेगा वो उसका सिंपली इंडेक्स दे देगा। जैसे ये 26 ये कंडीशन को पास कर रहा था तो पिछली बार 26 प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, यानी कि वैल्यू प्रिंट कर रहा था। इस बार वो क्या करेगा, वैल्यू नहीं बल्कि इंडेक्स प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स दे देगा, दैट्स इट। और ये भी चेक करेगा लेफ्ट से राइट में, जहां एक भी काउंटर कर गया, एक भी कंडीशन काउंटर कर गया, वहीं पे उसको रिटर्न कर देगा। तो चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आपको 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि 26 है 0 इंडेक्स पे, तो उसका इंडेक्स सिंपली दे देगा। तो आई होप आपको फाइंड मेथड और फाइंड इंडेक्स मेथड समझ में आया होगा। इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर आपने फाइंड और फाइंड इंडेक्स समझ लिया, इसी का जस्ट अपोजिट है फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स। ये क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं लिखता हूँ फाइंड लास्ट, जैसे ही मैं लिखता हूँ फाइंड लास्ट, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, ये लेफ्ट टू राइट ना चेक करके अब ये राइट टू लेफ्ट चेक करेगा और जैसे ही पहला एलिमेंट इस कंडीशन को पास करता हुआ मिलेगा वैसे ही वो रिटर्न कर देगा।
किसको? उस वैल्यू को। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे फिर से क्या करेगा? वैल्यू है, नाम से क्लियर है। यहाँ सिर्फ फाइंड लास्ट है तो नाम से क्लियर है कि ये सिर्फ वैल्यू देगा, और यहाँ फाइंड लास्ट इंडेक्स है तो ये इंडेक्स दे रहा होगा। इसे हम देखेंगे आगे अभी, बट अभी के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या देगा? लेफ्ट टू राइट चेक करेगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट चेक करेगा, यहाँ पे रिवर्स में चेक करेगा और आउटपुट वैल्यू को दे देगा जो भी कंडीशन को पास करेगा। तो यहाँ पे 35 क्या 21 से बड़ा है? इसको पहले मिल गया तो ये 35 को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, तो यहाँ 35 आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ फिर से और उसके बाद फाइंड लास्ट इंडेक्स देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ फाइंड लास्ट इंडेक्स, जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ देखेगा राइट टू लेफ्ट पर आउटपुट में फिर यहाँ इंडेक्स दे देगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड और फाइंड इंडेक्स भाई भाई लग रहा है, और फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स भाई भाई लग रहा है। यानी कि ये लास्ट से देख रहा है, यानी कि रिवर्स से देख रहा है, और ये वैल्यू दे रहा है और ये इंडेक्स दे रहा है। वैसे ही फाइंड और फाइंड इंडेक्स में ये वैल्यू दे रहा है और ये इंडेक्स दे रहा है, बट इसमें क्या है? लेफ्ट टू राइट देख रहा है, और इसमें क्या है? फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स में राइट टू लेफ्ट देख रहा है। बस यही फर्क है। और हम देखते हैं, जैसे इसमें बोला मैंने फाइंड लास्ट इंडेक्स में राइट टू लेफ्ट देखेगा, और जहां पहला कंडीशन सही मिल जाएगा उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो 35 जो है वो 21 से ग्रेटर है, कंडीशन सही हो गया, तो सिंपली 35 का जो इंडेक्स है उसको दे देगा। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 इंडेक्स है तो सिंपली यहाँ पे 3 दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स क्या करता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन, आपके लिए कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप वहां पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।